तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ाया जाएगा oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, इसको सेपरेटली पढ़ लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या किया हूं, दो पार्ट में डिवाइड किया हूं। ठीक है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। क्या पढ़ना है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, ठीक। और जो इसमें फेजेस हैं, 3 फेजेस में इसको मैं डिवाइड किया हूं। कौन कौन से? मल्टीप्लीकेशन फेज, याद रखना आप लोग को, ग्रोथ फेज, और लास्ट वन इज क्या क्या बच्चों? मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है आपको बच्चों। और अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं आपसे, दूसरे पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है? मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, ठीक, जिसमें हम लोग देखेंगे नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड कैसे मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होता है बच्चों। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? ठीक है, मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होता है। ये सब सारी बातें हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और इसके फेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे पहला जो फेजेस है वो कौन सा फेज है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन फेज। दूसरा जो फेज होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में, ग्रोथ फेज होता है। और तीसरा जो लास्ट वन फेज होता है उसे बोलते हैं क्या बच्चों? मेंस्ट्रुएशन फेज। तो हम लोग याद रखेंगे ये बातें। तो चलिए पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के बारे में बात करता हूं। ठीक है, ओके बच्चों, तो मैं इस पे मैं बोर्ड पर मेंशन कर दिया हूं जिससे आप लोग समझ सको। ठीक है, तीनों फेजेस को मैं डिवाइड कर दिया हूं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल फेज, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ग्रोथ फेज, फिर बताऊंगा आपको क्या? मैच्योरेशन फेज। तो 3 फेजेस में मैं डिवाइड किया हूं। ठीक है, जैसे क्या पढ़ना है हम लोग को बच्चों? प्रीमोर्डियल जर्म सेल ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे? मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान से समझेंगे क्या होता है, कैसे। ठीक है बच्चों, देखिए प्रीमोर्डियल जर्म सेल है ना, क्या है? प्रीमोर्डियम जर्म सेल जो है टेस्टिस के, उनमें क्या होगा बच्चों? माइटोसिस डिवीजन होगा। फर्स्ट स्टेप याद रखना है आपको। पहला क्या होगा बच्चों? माइटोसिस डिवीजन होगा। हम लोग याद रखेंगे ये बातें। ठीक है, और बनेगा क्या? क्या बनेगा? तो आपको याद रखना है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, याद रहेगा। देखो, जैसे आपको बोर्ड पर, ठीक है, ये दोनों सेल दिख रहे होंगे। हमको क्या करना है? हम लोगों को सिर्फ एक सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक सेल को मैं बताऊंगा पूरा। ठीक है, सीक्वेंस कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसी तरह सेम इसमें भी होगा। ठीक है, जैसे होता है ना पेयर बनते चला जाना, ठीक है, उसी तरह से। तो ये इसी सेल से हम समझेंगे और इसी को मानेंगे, ये भी सेम इसमें भी होगा। तो मैं एक सेल को लेके चलता हूं, ये बताता हूं बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग ये बातें याद रखेंगे कि दोनों सेम है। मैं एक सेल को क्या कर रहा हूं? एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा कि जैसे सेम इसी की तरह दूसरे का भी होगा। ठीक है, यानी डिप्लॉयड जर्म सेल डिवाइड किया। ठीक है, क्या हुआ बच्चों? डिप्लॉयड जर्म सेल डिवाइड किया माइटोसिस के थ्रू, डिवाइड करके और बनाया क्या बच्चों? क्या बनाया? क्या बताया बताओ? 2 स्पर्मेटोगोनिया सेल है ना। एक स्पर्मेटोगोनिया इधर बनाएगा और एक स्पर्मेटोगोनिया सेल इधर बनाएगा। बनाया ना? क्या याद रखोगे? डिप्लॉयड जर्म सेल, जिसको 2n है ना। ठीक है, डिप्लॉयड जर्म सेल क्या, कौन सा डिवीजन किया बच्चों? माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। और बनाता क्या है? क्या बनाता है बच्चों? 2 स्पर्मेटोगोनिया। तो हम लोग याद रखेंगे। देखो, स्पर्मेटोगोनिया सेल डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू और बनाता क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हो। ठीक है, क्या बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया जो आपको दिख रहा है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये क्या करता है? डिवाइड करता है। कौन से डिवीजन के थ्रू? याद रखना है बच्चों, माइटोसिस है ना, माइटोसिस के थ्रू। और बनाता क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग? क्या बनाता है बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हम लोग याद रखेंगे ये बातें। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये याद रखना है बच्चों, जैसे मैं अभी ये बताया आपको
तो इसमें ये समझना है क्या कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, देख रहे हो ना आप लोग, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल से और कहां तक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, यहां तक का पूरा ये जो फेज है, ये जो फेज आपको दिख रहा है बच्चों, ये पूरा फेज कहां तक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक, ये क्या कहलाता है, तो हम लोग याद रखेंगे बच्चों, मल्टीपल फेज। कौन सा फेज कहलाता है बच्चों, मल्टीपल फेज। तो अब हम लोग नहीं भूलेंगे, कहां से मैं बताया आपको, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से कहां तक बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक। ये फेज क्या कहलाता है, तो याद रखना है मल्टीपल फेज। तो अब हम लोग नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे की बात करते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आगे की बात मैं जो बता रहा हूं आपको, अब क्या होता है, देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये तो मैं बताया कि यहां तक कौन सा फेज होता है बच्चों, मल्टीपल फेज, ठीक है। अब क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है बच्चों, अब ये क्या होगा, मेच्योर होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, मेच्योर होगा और अपने कंटेंट को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों, अपने कंटेंट को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको मियोसिस डिवीजन करना है। कौन सा डिवीजन करना है बच्चों, मियोसिस, याद रखिएगा, ना कि माइटोसिस। कौन सा डिवीजन करना है, मियोसिस डिवीजन करना है, ठीक है, हर बात में, ठीक है। तो याद रखना है क्या कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, क्या बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या होगा, मेच्योर होगा और अपने कंटेंट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको मियोसिस डिवीजन करना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को क्या होना है, मेच्योर होना है। हर समझे बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को क्या होना है बच्चों, मेच्योर होना है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रोटीन, एंजाइम, बात करें, ठीक है, कई सारे कंपोनेंट की सिंथेसिस होना है, ठीक है, हर समझ में। तो देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये अपने कंटेंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देख रहे हो ना, मेच्योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देख रहे हो ना। अब इसके अंदर किसकी सिंथेसिस हुई, प्रोटीन एंड एंजाइम, ठीक है, सिंथेसिस मैंने लिखा भी है। इस तरह से आप याद भी रखोगे, रिवीजन भी कर सकते हो इस तरह से, इसलिए मैं इस चीजों को लिख दिया हूं बोर्ड पर, तो हम लोग याद रखेंगे। क्या सिंपल सा है, क्या कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, मेच्योर होगा और अपने कंटेंट को क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कौन सा डिवीजन होना है बच्चों, मियोसिस डिवीजन होना है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे, ये बातें भूलेंगे नहीं, ठीक है, ठीक। अब देखो, तो वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे मेच्योर होगा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं मेच्योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिर कन्वर्ट हो रहा है मेच्योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और इसमें क्या क्या हुआ, तो हम लोग याद रखेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम और कई सारे कंपोनेंट की सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। ये फेज क्या कहलाता है बच्चों, ग्रोथ फेज कहलाता है। तो हम लोग जैसे पहले बात किया गया, मल्टीपल फेज की बात किया, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक बात किया था कि मल्टीपल फेज है, ठीक है। अब जो ये मेच्योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये जो फेजेस हैं, ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है बच्चों, ग्रोथ फेज कहलाता है, ठीक है। तो मैं इस तरह से दिखा दिया हूं, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो फेजेस हैं, ये कौन सा फेज है बच्चों, ग्रोथ फेज। तो हम लोगों को दो फेजेस समझ में आ गई। पहला फेजेस हम लोग ने देखा, पहला फेज क्या था बच्चों, मल्टीपल फेज, और दूसरा फेज क्या है बच्चों, ग्रोथ फेज। अब तीसरा लास्ट बात करना है बच्चों, क्या, मैच्योरेशन फेज, ठीक है। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, ये भी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ठीक है बच्चों, अब स्क्रीन क्लियर है। अब देखिए, अब जो तीसरा फेज मैं बताने जा रहा हूं, वो कौन सा फेज है बच्चों, मैच्योरेशन फेज। तो देखो, जो तीसरा फेज है बच्चों, अब क्या होता है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो रेडी है किसके लिए बच्चों, ठीक है, मियोसिस के लिए। किसके लिए बच्चों, मियोसिस डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले होगा मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है, और बनेगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आप लोग देख रहे हो बोर्ड पर, क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हम लोग याद रखेंगे क्या कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रेडी है मियोसिस डिवीजन के लिए,
तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा और बनेगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बच्चों, हम लोग याद रखेंगे ये बातें, ठीक है। और क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, है ना। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था आपको बताया था ये मैकेनिज्म, 12th में भी आपको बताया था, 11th में तो बताया ही था, 12th में भी मैं आपको एक लेक्चर में बताया हूं डिवीजन के बारे में कि कैसे मियोसिस फर्स्ट होता है, कैसे उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, कैसे साइटोकाइनेसिस होता है, ये सब सारे बातें हम आपको, ठीक है, एक वीडियो लेक्चर्स में दिए हुए हैं, उसको आप जरूर रिवीजन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट पहले हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, मियोसिस सेकेंड। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सिंपल सा सोचिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है बच्चों, है ना, इसमें फिर से क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। एक बार तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आया आपको। मियोसिस फर्स्ट जब हुआ और बना क्या उससे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो मियोसिस फर्स्ट हुआ और बना लिया क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस सेकेंड होगा और बनेगा क्या, 4, याद रखिएगा, 4 स्पर्मेटिड। क्या बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, क्या बनेगा बच्चों, 4 स्पर्मेटिड, ठीक है, याद रखना है बच्चों, क्या बनेगा, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, 4 स्पर्मेटिड, ठीक है, हर सब में। तो इस फेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बात किया गया, तो इस फेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे अभी यहां पे देख रहे हो ना आप लोग, इस फेजेस को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे क्या, 3 फेजेस हम लोग पढ़ा गया, कौन कौन सा, पहला मल्टीपल फेज, दूसरा पढ़ा गया ग्रोथ फेज, तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, मैच्योरेशन फेज। तो हम लोग याद रखेंगे, देखो पहले हम लोग देखा गया क्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, फिर एफएसएच और एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस के द्वारा होता है टेस्टिस में, ठीक है, ये बात हम लोग देखे, इतनी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ये पूरा मैकेनिज्म जो है ना, ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का पढ़ा गया, किसका पढ़ा गया बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस का पढ़ा गया बच्चों, हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों, मैच्योर स्पर्मेटोसाइट, है ना, क्या बोल रहा हूं, मैच्योर स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का बनना, ठीक है। अच्छा ये देखो, अगर आप लोग सोचो सब फेजेस में कुछ ना कुछ बन रहा है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, या बाय द वे इधर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम लोग याद रखेंगे। तो देखो इसमें क्या हुआ, लास्ट फेज में मैच्योर स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का बनना, ये पूरा का पूरा फेज क्या कहलाता है बच्चों, मैच्योरेशन फेज, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक। तो ये बात हुई, फेजेस की बात हुई बच्चों, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, क्या देखेंगे बच्चों आप, दूसरा क्या देखेंगे बच्चों हम लोग, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई, तीनों फेजेस समझ में आ गए, प्रीमोडियल जर्म सेल से कैसे डिवीजन हो रहा है, कि क्या किससे कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको नहीं भूलना है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो तीनों फेजेस को बच्चों, है ना। तो हम लोग ये तीनों फेजेस देख लिए, तो आप इसको पॉज करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो जल्दी से बच्चों, है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अभी जैसे मैं पहला क्या स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन में, देखो अभी, तो बच्चों देखो स्क्रीन पे, तो अभी हम लोग ये बातें कर लिए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और तीनों फेजेस हम लोग 1 by 1 पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक। अब हम लोग क्या नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, कैसे नॉन मोटाइल से मोटाइल में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे इतनी बातें, ठीक है। तो स्टार्ट करें, रेडी आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड।